कि माननीय मंत्री महोदय, आपने एक तरफ मैन मेकिंग की कल्पना आप करते हैं, मॉरल एजुकेशन के बगैर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के बगैर संपूर्ण व्यक्ति का विकास संभव नहीं। तो जब तक आप स्कूल में 1 से 7 क्लास तक कंपलसरी मॉरल एजुकेशन नहीं करेंगे, यह एजुकेशन जो नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जो जीवन के निर्माण से जुड़ा हुआ है, विवेकानंद के निर्माण से जुड़ा हुआ, आप इस पर गौर करना हमको है नहीं। हम लंबी लंबी बात करते हैं, तो 1 से 7 क्लास तक मॉरल एजुकेशन कंपलसरी करिए, बगैर उसके कोई बच्चे पास ना करें, इसका एक आवश्यक है। दूसरा, 7 क्लास से 12 क्लास शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास के लिए गेम को कंपलसरी करिए। 1 क्लास 7 से 12, जब तक 7 से 12 को गेम कंपलसरी आप नहीं करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम के अंदर, संगीत को, गेम को, तब तक आप शारीरिक रूप से आप विकसित नहीं होते हैं। दूसरी चीज, मैं मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझको आप ये बात बताएं कि एक तरफ आप कौन सी एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को? क्या आप साक्षरता वाला एजुकेशन देना चाहते हैं, या आप सुदामा और कृष्ण को एक साथ एजुकेशन दिलाना चाहते हैं? तो यदि आप सुदामा और कृष्ण को एक साथ बैठा के एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तो ये जो MP, MLA, मंत्री और कलेक्टर है, इसका बेटा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता है? इसको कंपलसरी क्यों नहीं आप करते? जब तक आप मंत्री और MLA, MP, कलेक्टर, CO, BDO, इंग्लिश बोलने वाले बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को जब तक आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाइएगा, तब तक आप हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे। आप कंपलसरी करिए। तीसरी तरफ, ये जो मिड डे मील, इन सब सारी चीजों को आप ला रहे हैं, ये मिड डे मील क्या है? ये मिड डे मील खैरात है वोट लेने के लिए। ये गरीब के बच्चे सिर्फ खाना खाने जाते हैं, पोशाक। यदि पप्पू यादव का बेटा स्कूल में पढ़ने लगेगा और सुदामा का और अंतिम व्यक्ति का बेटा, और तो आप सोचिए कि वो क्या स्थिति होगी। तो मेरा कहना स्कूल के मामले में आपसे साफ है, कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन आप फ्री करना चाहते हैं, फ्री कोई नहीं पढ़ता। आप उसको, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, टीचर, इस देश के बाहर 3 साल पर, 6 साल पर, 8 सालों पर टीचर का एग्जाम होता है। क्या आप टीचर का एग्जाम लेंगे? क्या आप 6 साल के बाद टीचर का एग्जाम लेंगे? उस एग्जाम में यदि 3 साल के बाद वो टीचर यदि क्वालिफाइड नहीं करता है, तो उसको क्या डिमोशन करेंगे? फिर तीसरे बार वो यदि क्वालिफिकेशन नहीं करता है, तो क्या उसको आप बर्खास्त करेंगे? कि उसी हिंदुस्तान में एक बार B.Ed और D.Ed, क्या है B.Ed और D.Ed? B.Ed पैसा लेकर के टीचर आओ, पैसा लेकर के आओ, पत्री की और सबका जेवर बेच करके B.Ed में एडमिशन लो, और कोई पढ़ाई नहीं, और चुपचाप आप चले जाओ। तो मैं उस टीचर के, जब तक आप गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को ध्यान नहीं रखेंगे, और जब तक टीचर और हेडमास्टर वो बने जो एग्जाम से पास करे, जो आए, जो प्रिंसिपल उसको बनाइए, और हर प्रिंसिपल का 10 साल 12 सालों पर एग्जाम होना चाहिए। एक बाहर जाए, वो कुछ दिनों के लिए 6 महीना उसको छुट्टी दीजिए, ताकि वो दूसरे जगह जाकर के एजुकेशन ले, फिर वो आए, तो वो नई क्वालिटी के साथ बच्चों के साथ वो निर्माण करेगा। दूसरा, टीचर को किसी भी तरह के आप कार्यों में भागीदार मत लेने दीजिए। आप क्या करते हैं? ठेकेदारी में लगाते हैं, आप जनसंख्या में लगाते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, चुनाव में लगाते हैं। टीचर सिर्फ एजुकेशन के लिए टीचर है। टीचर राधा कृष्ण पल्लवी, टीचर मानवतावादी होना चाहिए। टीचर व्यापार नहीं होगा, टीचर राजनीतिक नहीं होगा, टीचर सिर्फ हाई मॉरल एजुकेशन के साथ प्रभावित होगा। मैं उस टीचर की क्वालिटी के साथ, मैं लास्ट करता हूं, मैं उस टीचर के क्वांटिटी और क्वालिटी पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आपसे, कि जिस टीचर के बारे में आप कहते हैं, उस टीचर की तनख्वाह मिनिमम 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। टीचर, जब आप 50,000 रुपया नहीं देंगे, तो वो बेसलेस काम करेगा, वो अलग जॉब करेगा, फिर वो बच्चों का निर्माण नहीं करेगा। और टीचर को आप यदि अच्छी तनख्वाह देंगे, तो आपको प्राइवेट एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 1 मिनट में अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा, एक तरफ प्राइवेट स्कूल, वर्ल्ड का
हम सबसे निचले पदान पर हिंदुस्तान में, अध्यक्ष महोदय आप भी जानते हैं, हम तो आप लोग से सीखे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जब आपका स्पीच होता था तो हम सुनने जाते थे। आप याद करिए जब चौधरी चरण सिंह के साथ आप मेरे यहां जाते थे कहीं, मैं यदि आज उस बात पर कहना चाहता हूं, आश्चर्य होगा आपको कि सर हमारे यहां बच्चे नहीं पढ़ते। बिहार हिंदुस्तान में सबसे निचले पदान पर है। बिहार कोलैप्स कर चुका है टीचर के और स्कूल और कॉलेज के रूप में। जिस बिहार को दुनिया में पहचान, दुनिया भारत को पहचान दी, शून्य से लेकर शिखर तक हम पहुंचे। आज बिहार की स्थिति, मैं अंतिम करना चाहूंगा आपसे, मैं अंतिम कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मेरा पॉइंट है सिर्फ वो कह करके खत्म कर दूंगा। बीएड और डीएड की क्वालिटी को आप हाई करिए। दूसरी चीज, मेरा थोड़ा सा सिर्फ पॉइंट है अध्यक्ष महोदय कि सिर्फ एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो जिन चीजों को हम लोग करना चाहते हैं उस मामले में मेरा सिर्फ आपसे इतना है आग्रह है अंतिम में कि टीचर और बच्चे को मेरा आपसे आग्रह है कि जो प्राथमिक स्कूल है, सबसे ज्यादा प्राथमिक स्कूल में आप जो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, इस तरह की चीजों को आप बच्चों के मन पर दे दिए हैं कि इससे बाहर पढ़ाई नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि बच्चों को इस विज्ञान और मैथ की मानसिकता से निकालिए और उससे निकालकर बच्चों को फ्रीडम देने की कोशिश करिए। बच्चों को बांधिए मत, बच्चों के गार्जियन और स्कूल के बक्से से मत बांधिए, मेरा आपसे कहना है। और अंत में मेरा अंत कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अंत में मंत्री जी आ रहा है, मंत्री जी आपसे आप अंत कर रहा है, प्रेमचंद्र जी अंत कर रहा हूं, आप स्टार्ट करिए। अध्यक्ष जी अंत कर रहा हूं मैं, अध्यक्ष जी नो सर अंत कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। मैं अंत में सिर्फ एक आग्रह करना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी नवोदय सेंट्रल स्कूल और सीबीएसई के बारे में सिर्फ अध्यक्ष जी मैं एक लाइन कहना चाह रहा था कि सीबीएसई का जो आप एग्जाम लेते हैं उसी स्कूल में लेते हैं और 98 और 100% मार्क आता है। सीबीएसई के बारे में यह मान्यता आई है, जांच करने की आवश्यकता है कि जब किसी स्टेट के बोर्ड का बच्चा नहीं पास करता तो सीबीएसई पैसा लेकर के और उसी स्कूल में एग्जाम लेकर के सीबीएसई अपने बच्चों को प्रमोट करता है। इसलिए सीबीएसई का एग्जाम दूसरे स्कूल में कंडक्ट होना चाहिए, उस स्कूल में कंडक्ट नहीं होना चाहिए, मेरा आग्रह है।